कह रहे तुम लोग 11th वाले क्लास में तुम लोग को बताए थे, निकालने सीख गया है ना, किसी भी चीज़ का निकाल लेगा ना। देखो तुम लोग को ये वाला डायग्राम समझ में आया, एनर्जी डायग्राम जो था किसका, B2 C2 N2 O2 F2 और Ne2 का, है ना। मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या निकालना होता है हम लोग का, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बनाए थे, किस तरह से बनाए थे, देखिए दो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे। एक डायग्राम कैसा था, देखिए पी ऑर्बिटल जो होता है कितना होते हैं जी, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, ठीक है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये मान के चलो ऐसे, ठीक है। ये अरेंज कैसे हो जाएगा, दो तरीके से होगा, एक तो ये हो सकता है, दूसरा कैसे होगा, इधर वाला ऐसे था क्या, ये चला गया था, ठीक है। नाम क्या क्या होता था जी इन लोग का नाम, ये P है ना, P ऑर्बिटल है, ये कौन है, मान लो ये 2P है, तो नाम क्या होता था, हम क्या बोले थे, जेड एक्सिस को कंसीडर किया जाता है एज अ मेन एक्सिस, ठीक है। तो सिंगल वाला जो होगा उसको जेड वाले में कर देना, और वो क्या बनाता था, सिग्मा बॉन्ड बनाता था। बैठो रे, जल्दी बैठो, इधर इधर देखो, इसका नाम क्या होता था जी, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता था, कौन बनाता था, जेड एक्सिस, तो क्या था, सिग्मा 2p जेड। अच्छा ऊपर वाले का नाम क्या हो जा रहा था, ऊपर वाला है स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2p जेड। अच्छा ये पाई बॉन्ड वाले हैं एक्स और वाई वाले, इनका नाम क्या था, पाई, सिग्मा कौन बोल रहा है अभी, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई। इधर क्या हो जा रहा था, सेम नाम लिखना है, बस क्या लगा देना, स्टार, पाई स्टार 2p एक्स 2p वाई। तो कभी कभी नीट में डायरेक्टली यही वाला लिखने के लिए आ जाएगा कि एनर्जी का ऑर्डर कैसे कैसे होगा, एनर्जी कैसे ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा था कि नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा था जी, एनर्जी, है ना। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक का अगर कुछ करना हो, हमको कुछ भी निकालना हो, ऐसे कर सकते हैं। तो मेनली 14 वाले में क्या क्या चीज़ हमारा आ जाता है, हम अगर B2 का बनाएंगे, C2 का बनाएंगे या N2 का, तो क्या बनेगा, इस तरह का डायग्राम, इलेक्ट्रॉन अप टू कितना 14, ठीक है। अब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डायग्राम कौन सा होता था, वैसे ही डायग्राम बनाते थे, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 हो गया और 1 हो गया, इधर से 2p ऑर्बिटल थे हमारे ठीक है। फिर से नाम देना हो तो नाम तो आसानी से लिख सकते हो ना, अभी सीखने का टाइम है इसलिए हम पूरा डिटेल नाम बता रहे हैं, बाकी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह तो सिंपली ऐसे ही निकाला जा सकता है, इतना टाइम नहीं लगता है निकालने में। क्या होगा एक बार जल्दी जल्दी बोलिए तो नाम सिग्मा 2p जेड, पाई 2p एक्स, पाई, एक सेकेंड कुछ ज़्यादा ये हो गया है जी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, और इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड। ये एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ये किसके लिए हो गया, देखो तो N2 के बाद क्या आता है, O2 F2 और Ne2, हम लोग को यही तक सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन मोर देन कितना 14 के लिए, ये डायग्राम कल के क्लास में लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे। अब हम लोग इसी से निकालने सीखेंगे किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर है ना। तुमको बस ध्यान में क्या होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने आना चाहिए। दूसरी बात इधर साइड देखो क्या है, 3 ऑर्बिटल नीचे है, ये कौन से ऑर्बिटल है नीचे वाले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऊपर वाले कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना जी। उधर भी वही चीज रहेगा बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले। तो एनर्जी देखो इधर कम है, उधर ज्यादा है ऊपर में। तो पहले एक बार सोचो, वैसे भी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे, कोई भी एटम का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है जी,
जैसे 1s में गया, 2s में गया, तो 1s में गया, 2s में गया, फिर 2p में जाएगा, तो 1s का एनर्जी सबसे कम है, 2s का फिर उससे ज्यादा, फिर ऐसे इंक्रीज करते जाता है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाते हैं, जिनका एनर्जी लेवल कम रहता है। तो यहाँ देखिए ना, कभी क्वेश्चन आएगा सर पहले वहां क्यों नहीं भर रहे, एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं। इन लोग का एनर्जी क्या है, कम है, उन लोग का एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो पहले कम से ज्यादा में धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग ना बारी बारी से सबको करके देखते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन अगर इन लोग का लिखना रहेगा तो लिख सकते हो ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा जी। ये तो हम सिर्फ किसका बना है, 2p का। 2p से पहले क्या आता है, 1s और 2s। तो 1s और 2s जो आता है, तो 1s और 2s के लिए देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया 1s और 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, अब p वाले स्टार्ट हो गए, तो p वाले आपको सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड वाला काम कर रहे हैं। तो क्या मिला हमको, पाई 2px इज इक्वल टू, हम बताए थे ये दोनों का एनर्जी सेम है, तो क्या हो जाएगा पाई 2py। इसमें हम बताएंगे कि एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, एक एक भरना है, तो फिर रिपीट करना है। अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद यहां पे नीचे से लिखते हैं, ठीक है। पाई स्टार कौन बोल रहा है, ये लिख लिए हो, आंख से दिख रहा है तुम लोग को, दिखता है फिर भी नहीं कुछ। चलो सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये इसका हो जाएगा। इसका भी लिख सकते हो क्या, इसका क्या क्या हो जाएगा देखिए तो। अरे यहां तक तो सेम रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये सब लिख लिए। उसके बाद कहां से स्टार्ट होगा ये, सिग्मा, फिर पाई बोल रहा था अभी कोई, अरे देखा करना भाई, पाई है कि सिग्मा है, क्या है ये, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इतना करने के बाद फिर क्या होगा, बोल ही नहीं रहा अब, हाँ, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलना है। कर लोगे ना, इतना हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बारी बारी से। ये हमारे पास बोरोन है ना। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 5। अगर B2 के बारे में पूछ देगा, ये B2 हुआ, बोलेगा B2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कुछ भी चीज पूछ सकता है इससे रिलेटेड। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखते हैं हम लोग बारी बारी से। अब B2 के बारे में कर रहा था, बोरोन का बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो चेक कीजिए क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p1। कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2 ऑर्बिटल, शाबाश, 1 2, ये तो कुछ है ही नहीं, ऑर्बिटल नहीं है। कितना ऑर्बिटल दिख रहा है, 1s है, 2s है और 2p का ऑर्बिटल्स है ना जी। कहने का मतलब सबसेल 1s, 2s और 2p। अब एक्चुअली में देखो 1s वाला अरेंज हुआ होगा, 2s वाला हो गया होगा, वो हम बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तक तो भरेगा। आपको बस क्या करना है, देखिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें, 10 आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है 10। अच्छा चलिए एक बार फिर भी हम पूरा डिटेल में चलते हैं। 1s 2s का हो गया, अब उसके बाद 2p का बनाना है। तो 2p कितने ऑर्बिटल होते हैं 2p सब सेल में, 2p के 3, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है जी, 10। तो कौन सा डायग्राम बनेगा मालूम है, कहो कि नहीं मालूम है, क्या बनेगा, ऊपर में तो 1 2 ही रहता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी ये वाला, चेक कर लीजिए, हम बताए थे ये डायग्राम बना। तो अब इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है, तो बताइए कहां से कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल, 10। क्या स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ करके, ऐसे भरेगा नहीं। ये किसका है, p का है। p में देखो ना कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 3, कितना इलेक्ट्रॉन है p में, एक बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दूसरे बोरोन का भी होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर था, ये ना था जी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, बात समझ में आया।
यानी कि अच्छा ऐसे, अब हम एक तरीका बताएंगे जो हम लोग को भी बताया था जूनियर क्लास में, डायरेक्टली किसी का भी निकालने के लिए, लेकिन ये डायग्राम से चलोगे तो हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। हम क्या बताए थे जब की पॉइंट पढ़ा रहे थे तो एक बात बोले थे कि अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मोलिक्यूल क्या रहेगा तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, है ना। क्या आपको कहा यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल कौन है, ये वाला कि ये वाला? इन लोग क्या है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, इन लोग क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये वाला मॉलिक्यूलर है, ये वाला मॉलिक्यूलर है, ये कौन सा है, ABMO है, ये कौन सा है, BMO है ना जी। तो चलिए हम ये बोल रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन था 10, तो इसमें भी तो क्या होगा ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और ये 8 तक तो उधर चला गया। अब 8 के बाद वाला ना P में भरेंगे हम लोग, है ना। दो तरीके समझो कि या तो 1s 2s का अलग से बना के तुम भर लो, या तो हम डायरेक्टली बता रहे तरीका ऐसे भी कर सकते हो। तो P में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक था, एक बोरोन में, तो दूसरे बोरोन में भी एक होगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहां से स्टार्ट करो भरना, जहां से 2 हो गया। अब हमको एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ जी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, NB माइनस NA। NB का मतलब क्या हो गया, बॉन्डिंग वाले माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले बाय 2 कर देंगे। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 0 है। 2 माइनस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। B2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है जी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, N इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। कुछ भी क्वेश्चन करेगा क्या बना सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुमसे पूछेगा कि पहली बात डायग्राम दिखाइए, डायग्राम कौन सा सही है, डायग्राम बना सकते हो। दूसरी बात डायग्राम कन्फिग्रेशन पूछ सकता है, तो कन्फिग्रेशन में नाम लिख सकते हो ना जी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार सिग्मा स्टार टू पी जेड कर सकते हो। ऑर्डर लिखने के लिए आ जाएगा तो वहां से लिखना सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, जो जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, पाई टू पी एक्स, और इधर वाले का नाम क्या हो जाएगा, पाई टू पी वाई। तो ये जब करोगे तो इसमें क्या दिख रहा है, पाई टू पी एक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो एक यहाँ से भरना है, इसमें भी एक ऐसे भरना है। बस समझ में आया, दो नहीं भरना है हर जगह। तो ये डायग्राम किसका हो गया, B2 का। B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। B2 का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर बता सकते हो, बता सकते हो। कोई क्वेश्चन बाकी इसमें नहीं रहेगा, उधारिए जल्दी से। ये वाला हुआ, आगे बढ़े। चलो जी हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये बात हुआ किसका, B2 का। चलिए कोई बात नहीं, देखो अगर तुम, अच्छा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग क्या चीज बनाए थे, B2। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया, मतलब बोरोन और बोरोन के बीच में कैसा बॉन्ड होता होगा, सिंगल। तो ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है कि पाई है, सिग्मा है कि पाई है, ये बात रॉन्ग। बोरोन बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कैसा बॉन्ड है, दिस इज पाई, ये स्टार पॉइंट। बोलेगा सर कैसे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पीछे वाला डायग्राम देखिए फिर से, पीछे वाला डायग्राम क्या बोलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है जी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ये पाई बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे। जेड वाले में गया है क्या, सिग्मा बॉन्ड वाले में हम क्या बोले थे, जेड एक्सिस कंसिडर्ड एज मेन एक्सिस, जो कि मिलकर क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं गया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गया है कहाँ गया है, पाई वाले में गया है, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे लोगों को लगता है कि भाई सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो फिक्स है कि क्या रहेगा तुम्हारा, सिग्मा, लेकिन है क्या यहाँ पे, पाई। तो B2 में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, लेकिन क्या है, पाई बॉन्ड है। क्लियर है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमारे पास मिल गया C2, कौन है ये, C2। अब C2 का कहानी देखते हैं जी। टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कार्बन का, 1s2 2s2 2p2। कितना, यहां देखिए सबसे पहला, दूसरा और ये तीसरा, है ना, 1s 2s और 2p। तो पहले 1s का बनाएंगे, फिर 2s का बनाएंगे, और लास्ट में 2p का करेंगे। तो 2p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3।
तो 3 का अरेंजमेंट्स मालूम है। इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 नहीं है, अप टू 14 है, तो डायग्राम क्या रहेगा 1 2 1 2 रहेगा, है ना। तो डायग्राम 1 2 1 2 क्या होता है, यही वाला जी जो हम बताते हैं। देखिए एक हो गया, दूसरा हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया, इधर से पी ऑर्बिटल ऐसे। आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, हम जैसे तैसे बनाते हैं, समझ में आना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ड्राइंग से मार्क्स नहीं मिलता है नीट में, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना जी। बोलेगा आता नहीं है बनाने तो कुछ तो कुछ बहाना होना चाहिए। चलिए 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन तो गया, किधर गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में। अब 8 के बाद कितना बच गया, 4। कैसे जाएगा, पहला यहां पर, ये दूसरा इधर, तीसरा, फिर ये चौथा, हो गया। बॉन्डिंग में कितने, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। बोलेगा नहीं समझ में आता सर बॉन्डिंग, अरे बॉन्डिंग कौन है भाई, इसके नीचे वाला बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं, 0 बाई 2 कर दो, कितना आएगा 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया सामने 2, यानी C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, यानी C2 में जो तुम्हारा ऐसे जो बन रहा है कितना बॉन्ड बनेगा 2। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, फिर से स्टार लगा सकते, फिर से आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये 2 बॉन्ड दिख रहा है, जैसे ये 2 बॉन्ड मिलता है बॉन्ड ऑर्डर 2, बच्चा लोग क्या लगता है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, हो गया -5, समझा। तो -5 लेकर नहीं आना है। C2 का जो 2 बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड कितना है पूछेगा, पाई बॉन्ड क्या है 2। चलिए चेक कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। देखो तो भाई क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे, अभी भी क्या है ये पाई 2px पाई 2py, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किस में जा रहे हैं, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड बनाएगा जी, पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां पर बन गया पाई बॉन्ड, इसमें अभी भी नहीं गया है। तो ये B2 C2 वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, B2 में सिंगल बॉन्ड है लेकिन क्या है पाई बॉन्ड है, C2 में डबल बॉन्ड है और दोनों का दोनों क्या है पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कोई नहीं। जनरली हम लोग हर जगह पे देखते हैं कि कहीं भी पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके बाद पाई बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पर ये केस ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस ये दोनों का। 2 एक्सेप्शन मिल गया अभी तक हमारा। एक्सेप्शन क्या है, एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, बाकी ट्रेंड से जो हट के लगता है वो सब एक्सेप्शन मान लेता है, लेकिन इसके पीछे दिख रहा है ना क्यों ऐसे हो रहा है, रीजन तो देख रहे हो, इसलिए हम डायग्राम के थ्रू चल रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाद में ना रहे। कल तुम लोग को जो तरीका बताया था वो तरीके से तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, तुरंत पैरामैग्नेटिज्म वगैरह निकाल सकते हो, कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, लेकिन इस टाइप का चीज में थोड़ा बहुत फंस सकते हो, इसलिए ये वाला डिटेल बताएंगे आज के क्लास में तुम लोग को, आज नहीं कल के क्लास में। ये लास्ट क्लास एक तरह से है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक छोटा क्लास हो सकता है, मतलब टोटल इधर बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक सब निकल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज के लिए एक और क्लास होगा। चलो जी ये हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। लिख रहा था क्या तुम लोग, लिख रहा है, लिखो। नेचर देखिए तो क्या हो रहा है, अनपेयर्ड कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 कितना है जी, इसमें भी दोनों है, दोनों है, एक भी नहीं है अनपेयर्ड, मतलब क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से कहा पास आएगा दूर जाएगा, दूर जाएगा। N2 सेव रहता है, वीडियो ओपन करके लिख लेना, देखो यार आ गया हमारे पास N2। बताओ नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है N2 में, बोलेगा निकालिए पहले दिखाइए उसके बाद बताएंगे कितना बॉन्ड होता है। N2 में कितना बॉन्ड होता है भाई, कितना बार हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना, N2 क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, हा? नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हो, हाँ नाइट्रोजन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, लाइटनिंग वगैरह जो होता था पढ़े हो जी तुम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े होगे तो आइडिया होगा। चलिए हम लोग चेक करेंगे, बचपन से पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, इसे डायग्राम से करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है 14, ये हो गया। कन्फिग्रेशन क्या होता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p कितना 3। चलिए 1s में भर लेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कितना इलेक्ट्रॉन 8, खत्म। कितना बच गया 6। अब ऐसे भी देखो ना 2p में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 3, तो मान लो एक नाइट्रोजन का 2p है ये, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 और ये 3, मान लो px py और pz। अच्छा इधर देखिए 1 2 और ये 3, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 ये 3। आप ऑपोजिट स्पिन से बना सकते हो, बस समझाने के लिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। अभी भी डायग्राम कौन सा रहेगा ये वाला, इसका नाम क्या रहेगा जी जल्दी बोलो, सिग्मा स्टार 2p z।
उसके बाद 2 ऑर्बिटल और आएगा, इसका नाम क्या रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये मेरा स्टार है ना, तुम लोग बना लेना। अब इधर से अगर करेंगे क्या बनेगा, पाई, एक सेकेंड, बोला था ना 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 1 वाला जाएगा। इसका नाम क्या था, सिग्मा 2pz, और लास्ट में जो जाएंगे इसका नाम हो जाएगा पाई 2px पाई 2py। यही ना है जी, चलिए नाम भी लिख दिए इसका। चलो आ जाओ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितना है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कितना हो गया 4, ये 5 और ये 6। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपना, जो हमेशा निकाले हैं। व्हाट इज तरीका ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का है ना, देखो NB माइनस Na/2 क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जी, 2 2 4 और 2 6, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0, 6 माइनस 0/2 कितना आ जाएगा 3। क्या बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 3, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ऐसे हम कर दिए 3। तो बताइए कितना सिग्मा कितना पाई, क्लियरली समझ में आ रहा है, ये दोनों तो सिग्मा, ये पाई वाला हो गया और ये वाला सिग्मा वाला हो गया। तो यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते हैं ना 1 सिग्मा 2 पाई, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना कि वहाँ B2 में 1 बॉन्ड था पाई बॉन्ड, C2 में 2 बॉन्ड था दोनों पाई, N2 में 3 बॉन्ड है तीनों पाई, तीनों पाई कर देगा, फिर वहाँ चारों पाई तुम्हारा, अरे क्या बोलते हैं, सब सही है ना रे। हाँ क्या है, पैरा या डाया है, देखिए 2 2 2 सब पेयर्ड है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि N इक्वल टू क्या आ गया 0। बना ले रहे हो कि नहीं बना ले रहे हो, कोई दिक्कत है किसी, बन गया। चलो अभी तक हम जो यहां पे सीखे है ना, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, ये कौन से तरीके से किया, पेन पेपर। अब बिना पेन पेपर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। हमारे पास है N2, हमारे पास है N2 प्लस, हमारे पास है N2 माइनस। तुमसे पूछेगा इसका स्टेबिलिटी बताइए। कल हम लोग पढ़े थे क्या, कुछ पढ़े थे, बोलेगा कल पढ़े थे, अभी जो पढ़ रहे हो तो याद ही नहीं है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ऐसा कुछ आ रहा था क्या। चलिए हम एक सिंपल सी बात बताते हैं, देखो उतना नहीं सोचना है तुम लोग को, कोई भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालने आया बस विद इन सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, है ना। कैसे निकलेगा, या तो तुम प्रैक्टिस कर लो याद ही हो जाता है, और भी बहुत सारा ट्रिक्स होता है, लेकिन ये जो तरीका होता है ना, जैसे काउंटिंग्स होता है 14 आ रहा है तो ये होगा, 13 आएगा तो ये होगा, तो उससे तुम बॉन्ड ऑर्डर बस निकाल सकते हो। सब कुछ कन्फिग्रेशन लिखने आ गया नहीं कर सकते, लेकिन जो ये डायग्राम सिस्टम हम बताएं इसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा लॉन्ग लगेगा, लेकिन लॉन्ग होता कब है, जब तुम प्रैक्टिस कम किए हो तब डिफिकल्ट लगता है। अगर किसी चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लियो, उसको देखो जी, जो इंसान रस्सी पे चलता है, बच्ची छोटी सी बच्ची यहाँ लगा दिया जाता है, रस्सी पे चलती है, थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट लेकर, तुमको क्या लगता है तुम लोग चल लेगा, स्टार्ट करेगा गिर जाएगा, मुंह नाक टूट जाएगा, है ना, तुरंत से हॉस्पिटल। कैसे कर लियो, प्रैक्टिस की है ना रेगुलर। तुमको तो खाली बोल रहे उतना हाइट पे एक सिंगल ईटा वाला जो होता है ना जी, ऐसे ब्रिक्स का, उस पर नहीं चल पाएगा तुम लोग, डर लगेगा गिर जाएंगे। प्रैक्टिस का चीज़ है ना ये। हम सच बता रहे हैं, हम जो क्लास 12th में थे ना, ये क्या होता था सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल को देख हमको अजीब लगता था, पता नहीं क्या। हम ये नहीं बोल रहे, हमारे टीचर बहुत बढ़िया थे, है ना, वहाँ के केमिस्ट्री के, हाँ हम ही शायद नहीं पढ़े होंगे, है ना, लेकिन फैक्ट यही था, नहीं पढ़ते थे, उतना समझ ही में नहीं आता था क्या ये सब चीज़ होता है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। तो हम लोग एग्जाम टाइम में बस देखते थे कि क्या क्या है, रटते थे उसको, सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा 2 स्टार 2:2, रटते थे कि एक चीज़ पाई क्या है, पाई में कितना है, पाई XY जो भी कर रहे थे। लेकिन बस सिंपल सा समझ के करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब अपने आप हो जाएगा। चलिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं डायरेक्टली। पहले इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर किसी का भी निकालेंगे। N2 आया, टोटल इलेक्ट्रॉन, सोचो निकालने का तरीका बता रहे हैं। N2 आया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14। पहले काम क्या करना है, 8 माइनस कर दो। 8 माइनस क्यों किए, कौन वाले हैं वो, सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2। 8 घटा लिया, 8 घटाया, टोटल इलेक्ट्रॉन था 14, 8 माइनस कर दिया, कितना बचा 6।
6 बताओ, अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन बचा है और पी के ऑर्बिटल है, पी के ऑर्बिटल 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे 3 ऑर्बिटल ऊपर, ये नहीं बताए थे। अच्छा 3 नीचे है 3 ऊपर है, तो 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6 जा सकता है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम सोच कर देखो जी कि इसका कितना बच रहा है, 8 घटाने के बाद टोटल था 14, 8 घटा दिया बचा 6, और 6 का 6 कहां जाएगा, नीचे में कि ऊपर में, नीचे में। तो बॉन्डिंग में 6 के 6 चले गए, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं। तो अब बताओ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 6 माइनस 0/2 क्या आ गया, 3। हम अभी कलम नहीं उठाए, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा जोड़ घटा मैथ में आना चाहिए। क्या फिर से देखो, N2 आया, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। बोलेगा सर यही नहीं याद था इसलिए गलती करके आ गए। एटॉमिक नंबर 7, 7 × 2 14 माइनस 8 6, 6 बचा, पी ऑर्बिटल में भरना है, कहां पे भरेंगे, तीनों के तीनों नीचे में, बना 6 माइनस 0/2 आ गया बॉन्डर 3। बोलेगा सर इसका बताइए थोड़ा, इसका 2.5 है 3 है, एक बार चेक करते हैं क्या है, देखो फिर N2 है, N2 का मतलब 14 प्लस 1 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल कितना बचा 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना जी, तो पहला काम क्या करना है, 8 घटा दीजिए, कितना बचा 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरेंगे, देखिए 3 ऑर्बिटल हमारे पास नीचे है, 3 ऑर्बिटल ऊपर में है, तो 5 का 5 नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा, नीचे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 तक आ सकता है। तो 5 का 5 कहां आ गया, नीचे आ गया। अब देखिए बॉन्डिंग में 5 आ गया, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं गया, भाई 6 तक तो बॉन्डिंग में ही आएगा ना, 6 से ऊपर आएगा तब जाएगा उधर एंटी बॉन्डिंग में। तो 5 माइनस 0/2 क्या आ जाएगा, 2.5 है ना, 5 माइनस 0/2 मतलब 5/2 कर देंगे 2.5। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इसका, इसका कितना आया था जी 3, इसका कितना आ जाएगा 2.5, इसका कितना आ जाएगा 3.5। शाबाश, देखो चेक करते हैं, नाइट्रोजन फिर से है, 7 × 2 14 हो जाएगा, और ये एक गेन किया 14 + 1 15 हो जाएगा, 15 में से 15 है, 8 घटा दो कितना बचेगा 7, 7 में से 3 ऑर्बिटल नीचे 3 ऑर्बिटल ऊपर है ना जी, ऐसे समझना। तो मैक्सिमम कितना इसमें जाएगा 6 चला गया, तो एक बच गया अभी भी, तो एक कहां जाएगा ऊपर में जाएगा। तो 6 माइनस 1/2 करेगा क्या हो जाएगा 5/2, मतलब क्या आ जाएगा 2.5 आ गया आ गया आ गया। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या था, स्टेबिलिटी किसका स्टेबिलिटी ज्यादा किसका कम। अभी अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोले, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। इसमें एक और कंसेप्ट यूज होता है, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है कि देखिए अभी बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, स्टेबिलिटी बताना था, स्टेबिलिटी क्या है डायरेक्टली, तो क्या बोल देगा तुम लोग, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर बनाएगा जी, सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा N2 का। उसके बाद क्या होगा N2 प्लस और N2 माइनस का सेम कर दे, क्या सेम होगा क्या, नहीं। हम क्या बताए थे कि अगर आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो और बॉन्ड ऑर्डर दो स्पेसिस का क्या हो गया सेम हो गया, तो आपको क्या देखना है कि मोर इलेक्ट्रॉन इन ABMO, अगर ऊपर वाले ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे कि देखने के लिए हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, देखिए यहां पे N2 का सबको मालूम है, देखो N2 प्लस बनाना है, पहला काम क्या करना था, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 13 माइनस 8 कर दिए, कितना बचा 5। बस इतना प्रोसेस एक सेकेंड में हो जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है। अभी देखो करो जी, ये नहीं है डायग्राम हम लोग का, ठीक है, इसका नाम जो भी है नाम रहने दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरना है 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। चलो जी देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। ये सब कौन से हैं, मॉलिक्यूलर है, एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं है, बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकाले थे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 5 माइनस 0/2 कितना आ गया था 2.5। किसका आया ये N2 प्लस का। अगर हम बगल में N2 माइनस का बनाते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15 माइनस 8 कर दिया, कितना हुआ 7। याद रखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 15। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। इसका डायग्राम बनाओ, 1 2 2 1 ऐसा बना दिए जी। टोटल कितना था 15। डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना हम लोग भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलिए कहने का मतलब है बॉन्डिंग में कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, तो NB में कितना है 6, Na में कितना चला गया 1। 6 माइनस 1/2 कितना हो गया 2.5।
पहले बताओ ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहां पर, n इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा पैरा। यहां पर क्या हो रहा है n इक्वल टू डाया, शाबाश। यहां तो ये तुमको डबल दिख रहा है ना, हाँ कुछ भी दिख जाता है जी। बोला होगा इधर तो सब भरा हुआ है सर, नीचे देख रहा था, अरे नीचे खाली देखते रहेगा। हाँ देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, आसमान की ओर देखा करो, है ना जी। स्टार वाला को देखो, ये स्टार वाला है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि N2 प्लस में, सॉरी N2 माइनस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तभी हम बना सकते हैं। तो ये डायग्राम का बहुत फायदा है, तुम ये तो बता सकते हो, सब बहुत सारा ट्रिक बताता है बहुत सारा मास्टर लोग, ठीक है, कि क्या है पैरामैग्नेटिक है, ये भी बता देगा कि अगर इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 15, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर उस समय ये पूछेगा कहां पे है, बॉन्डिंग में है कि एंटी बॉन्डिंग में, पार्टिकुलरली पूछ दिया कि कौन सा ऑर्बिटल में है, तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। तो ये डायग्राम का बहुत वैल्यू है, इसीलिए हम इतना डिटेल बता रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा यूट्यूब में तुमको लेक्चर मिलेगा, एक वन शॉट में तुमको 1 घंटा में पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उड़ा देगा, तो खत्म तो कर देगा। तो एक दिन पढ़ा 4 दिन में तुम्हारे यहां से भी खत्म हो जाएगा, है ना। वो भी 4 दिन चला, बहुत बड़ी बात है, लेकिन डिटेल में करके तुम 2 बार बस कॉपी पढ़ लो, तुम्हारा फिर लॉन्ग टर्म के लिए सब चीज चला जाता है ना, कभी गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, है ना। तो लंबा वीडियो बनेगा लेकिन समझ में तुम लोग को आएगा हर चीज को, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कितना आ गया 2.5। अब अगर स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करेंगे, स्टेबिलिटी का, तो हम तुम लोग को कल लिखवाया था ना इंपोर्टेंट पॉइंट में, मोर इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, रिजल्ट इन मोर डिस्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो देखिए N2 प्लस में यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, यहां पर कितना दिख रहा है 1। अच्छा हमको बताओ क्या N2 प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन है एबीएमओ में? है, तुम लोग को नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है। अरे यहां पर नहीं है ना भाई, पाई वाले में देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, इधर सिग्मा स्टार 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन दिखा? एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले होते हैं 2 और 2 4, है कि नहीं है। यहां पर कितना है टोटल 5, 4 तो उधर होगा 1 इधर 5। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी तो करना है ना, तुमसे थोड़ी पूछा है कि पाई वाले ऑर्बिटल में कितने हैं भाई, 2p वाले में कितने हैं। अगर तुमसे पूछ देगा कि 2p ऑर्बिटल में कितने एंटी बॉन्डिंग वाले में है इलेक्ट्रॉन, तब तुमको बताना ना कि यहाँ पे नहीं है। हम चेक करने के लिए ऐसे तुरंत चेक करके देख सकते हो कि भाई उधर तो सब में सेम था, चाहे इसका चाहे उसका, 4 4 तो सेम था। यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, तो ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी किसका कम होगा, इसका कम होगा। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा जी N2 प्लस और N2 माइनस में, N2 प्लस और N2 माइनस में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा N2 प्लस का। कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली तुम लोग बता सकते हो ज्यादा है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, ये क्या बोलते हैं सेम हो गया, तो क्या देखना है ये तुमको हाँ डायग्राम बनाओ, तुमको एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखना है किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। अरे उसका नाम है डिस्टेबलाइजिंग, एंटी बॉन्डिंग वालों क्या बोलते हैं डिस्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल्स, इसको क्या बोलते हैं स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड बनाना है यार तो बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ज्यादा तो क्या करेगा स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम करेगा। कोई डाउट यहां में? उतारिए, कुछ उतारना है तो चलो, हो गया, लिख लिया, लिख ही रहे हो। एक क्वेश्चन कीजिएगा PYQ, PYQ मतलब क्या होता है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है कि N2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास N2 कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस या N2 माइनस में, ठीक है। तो ये होने के बाद करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 1 2 3 4। लिखो क्वेश्चन, साथ में लिख लो, अलग टाइम में।
देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको सोल्व करेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन है जी? सब चल रहा है सही से? चल रहा है। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? N2 जब N2 प्लस बन रहा है या तो N2 माइनस बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा, उस केस में सिचुएशन क्या हो रहा है। तो हमको पहले क्या चेक करना है, हमको N2 के बारे में कुछ आइडिया है क्या? N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? अभी चेक किए थे हम लोग, 3। पैरामैग्नेटिक था कि डायामैग्नेटिक? भाई 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, 6 का 6 तीनों ऑर्बिटल में भर जाएगा, ये क्या था? डायामैग्नेटिक। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होना चाहिए, ठीक है, हो गया ये। अब पूछ रहा है कि जब N2 प्लस या N2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा? दोनों ऑर्बिटल हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। पिछला स्लाइड देखिए कहां था, ये N2 प्लस, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया? क्या पैरा हो गया? यस। यहां भी क्या ये पैरामैग्नेटिक हो गया था? यस। तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलो अगला देखते हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अरे क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा था? क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देखो 2.5 आ रहा था? क्या इसका भी और इसका भी 2.5 आ रहा था? तो क्या ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो गया क्या? यस। अब आता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ये बात अभी हम बताए नहीं थे, लेकिन एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता है? तो देखिए N2 से क्या बना, N2 प्लस या N2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था तुम्हारा? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? 2.5। इसका भी क्या है? 2.5। तो हमको एक बात बताओ, इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि नहीं? भाई इसका 3 था, ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, इन लोग का 2.5 हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, होगा ना? होगा। तो यानी कि हमारा ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब है ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन है? तुम बताओ, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत है कि अढ़ाई बॉन्ड? 2.5, 2.5, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 ज्यादा है ना 2.5 से, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका कम होगा? 3 वाले का कि 2.5 वाले का? 2.5 वाले का। तो 3 से किस में जा रहा है? N2 का 3 था, 3 से क्या हो रहा है? 2.5 हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा, सिंपल सी बात। ये भी ऑप्शन सही है, तो आंसर इज 5 ऑल, है ना। आंसर क्या होगा? ऑल। बढ़िया क्वेश्चन उतार लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उतार लीजिए साथ में। कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? ये चारों पांचों ऑप्शन जो था समझ में आ रहा है सबको? आंसर क्यों हुआ? आता है जी समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम लोग अभी किसका कर लिए थे? B2 का, C2 का, N2 का। O2 का तो नहीं किए हैं। एक बार O2 का भी डायग्राम देखते हैं, उसका काम करते हैं। चलिए O2 बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा? 1 2 1 2 या 1 2 2 1? चलिए देखते हैं कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका। 1s2 2s2 2p4। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अभी हम किसका बस बना रहे हैं? 2p4। बी से काट दे, चलो काट दे, इससे काट दें। 1 हो गया, 2 हो गया। इसे पढ़ाने लगे तो 3 महीना लग जाएगा, हाँ है ना। फिर भी एक डायग्राम तो बनाते हैं सही से। अभी कौन सा कम लग रहा है? एक टॉपिक में लग जाएगा 3 महीना। चलो, अरे ऐसे कैसे हो गया जी? बहुत दिक्कत है। हाँ ये भी तो सिस्टम है, थोड़ा एक दिन सीखना पड़ेगा हमको, है ना। इतना टाइम मतलब ये बनाने में लग गया है ना। चलो जी कोई बात नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है? कौन सा चल रहा था? ये ठीक है, ओके। सब काट दें एक ही बार में, तो
तो सारा बॉक्स बना लेते हैं ना। बताओ कोई काहे का मास्टर है, कुछ समझ में नहीं आता है। चलो जी, हो गया। क्या करना है, बस एक मार्किंग करना है ना। चलो हो गया ना। क्या क्या नाम होता है जी, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2p4। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 2p वाले हैं। ये भी कौन है, 2p वाले हैं। अच्छा इधर से देखिए, 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस वाले में, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना भरना है टोटल, टोटल कितना है, 8 है ना। पांचवा, छठा, फिर कहाँ जाएगा, 7वां और ये 8वां। एक बार सबका नाम लिख दीजिए, बोलिए क्या नाम था इसका, अरे बोलो जल्दी से। सिग्मा 2p(z), इसका नाम क्या था, पाई 2p(x) और पाई 2p(y). इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y), और इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p(z). बोलेगा ये सब तो कर लीजिएगा, राइटिंग में कैसे ठीक कीजिएगा, है ना। देखो ये देखो, सीधा लाइन खींच ले रहे हैं ना, खींच पाओगे। चलो हो गया ना जी, हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है। देखिए इससे पहले तो मालूम है ना क्या क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो ये चीज जो हम लोग का जा रहा है, इस तरह से एनर्जी इंक्रीज करता है ना, ये वाला है सिस्टम। इधर भी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है। देखो ये स्टार्ट यहीं से नहीं किए थे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अभी हम तुमसे पूछेंगे पैरा है कि डाया है जी, क्या क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे पहला पॉइंट, इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्या बताए थे, ये क्या एक्सप्लेन करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहा था कि उसके पास हम क्या लिखे थे, n=2। क्या अभी दिख रहा है कि नहीं, n=2। बोलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है जी, पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y). एंटी बॉन्डिंग में है कि बॉन्डिंग वाले में है, एंटी बॉन्डिंग वाले में है। अरे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, NB-Na/2। NB में कितना दिख रहा है, 2 2 4 और 2 6। ऊपर में कितना है, 2/2, यानी कि 4/2 कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे लोग बताओ क्या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड होता है। अच्छा क्या दोनों पाई की दोनों सिग्मा, दोनों पाई बोल रहा है। ये सिग्मा नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। अगर दो बॉन्ड यहाँ सिग्मा बन रहा है ना, तो सिग्मा हो गया, एक दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पैरा या डाया, पैरा मैग्नेटिक है। n= कितना है, 2 है। कन्फिग्रेशन लिखना रहेगा, लिख सकते हो ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या लिख देंगे, सिग्मा 2p(z) में 2, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). कर सकते हो ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उतार लीजिए इस डायग्राम को एक बार। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो Ne2 का मतलब कितना हो गया, 20। 8 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उधर। कितना बच गया, 12। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो तुम बताओ Nb = Na, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, कोई बॉन्ड ही नहीं है नियॉन नियॉन के बीच में, तो Na2 एग्जिस्ट करेगा। वही बात है, मिल गया आंसर। खुद सोचो, खुद आंसर पाओ, है ना। उधार लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कीजिएगा, बस लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। सब लोग सोल्व करना। चलो जी
हमारे पास क्या है, देखिए O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 -2 है। तुमको क्या क्या चीज बताना है, पहली बात, पहला चीज सोल्व करना है कि इन लोग का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बताइए सबका। क्या क्या चीज बताना है, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बता देगा तो बॉन्ड लेंथ बताना है, वो बता देगा तो इसके बाद स्टेबिलिटी बताना है। सुनिएगा, देखो ध्यान से काम कर लोगे तुम लोग, साथ साथ काम करो। कैसे करना है, चलिए जी, अभी हम बिना पेन पेपर का काम करेंगे, है ना। एक और चीज लिख देते हैं, मैग्नेटिक नेचर। सुनो, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान के चलिए हमारे पास क्या है, O2 है, तो ऑक्सीजन, बिना पेन पेपर काम करो, सोचो, अरे बाद में उतार लेना, ये लास्ट स्लाइड है, उतार ही लेना, हम छोड़ देंगे। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो एटॉमिक नंबर 8 हुआ, O2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 16 हो गया। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब सीधे सीधे क्या बोलते हैं, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन आया -8 कर दीजिए, -8 हो गया, कितना बचा, 8 बच गया। अब हमको समझ में आएगा पी का ऑर्बिटल है ना, तो पी में भरना है, पी का कितना होता है 3, 3 डब्बा नीचे 3 डब्बा ऊपर, यही ना सिस्टम है। तो 3 करके ऐसे समझ लेना, 3 तो 3 में कितना मैक्सिमम जाएगा, 6। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 8, तो 6 तो नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया 6 - 2/2, यानी कि क्या हो जाएगा 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। अच्छा, O2 प्लस की बात करें तो 8 × 2 16 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा 15। पहला काम क्या कर दो, 8 घटा दो, कितना बचा 7। 7 में से 6 तो नीचे चला जाएगा, 3 ऑर्बिटल में ना जी, एक ऊपर जाएगा, तो 6 - 1 है ना, 6 - 1 5/2 कर देंगे, 2.5। 8 दूनी 16, एक गेन कर लिया, कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटा दो, पहली बात 8 घटा दिया, कितना बचा 9। 9 में से 6 नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 6 - 3/2 यानी 3/2, कितना हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 -2 आ गया, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 का टोटल हो गया 18, 8 घटा दिया, कितना बचा 10। 10 में से कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नीचे जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 2/2 1। क्या बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अच्छा चलिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो तुम हमको एक बात बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर तो पता चलेगा किसका ज्यादा होगा, क्या है बॉन्ड लेंथ बता सकते हो, किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो बताइए किसका हो जाएगा, O2 -2 का, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बताइए क्या ऑर्डर हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, कभी कभी उल्टा करने से आंसर सीधा हो जाता है ना। चलिए यहां तक, ये वाला तो क्वेश्चन यहां तक सब सोल्व हो गया। अब मैग्नेटिक नेचर की बात, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हमको हेल्प लेना पड़ेगा, तो डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। O2 का डायग्राम अभी हम लोग बनाए थे क्या, शायद ये O2 का था। देखो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, यस। तुम यहीं से हम सब कुछ सोल्व कर देते हैं। देखिए O2 प्लस माइनस की बात करना है हमको, यही ना हो रहा है कि अगर मान के चलो ये O2 है तो अभी क्या है पैरामैग्नेटिक। अगर हम क्या कर दिए O2 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, तो यहीं से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, यहां से निकालिए, क्या एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्या बचेगा, अभी भी क्या रहेगा पैरा। तो O2 हो गया और O2 प्लस हो गया। अब हम O2 माइनस की बात करते हैं, तो O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करेगा तो कहां होगा, यहां पे रिपीट हो जाएगा, तब भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर क्या हो जाएगा O2 माइनस भी क्या हो जाएगा पैरा। और O2 -2 की बात करेंगे, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यही दोनों ऑर्बिटल में जाएगा, तब दोनों क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तब क्या हो जाएगा पैरा। तो O2 -2 क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत, बना सकते हो ना। तो अगला स्लाइड में फिर वापस आते हैं, बताइए क्या क्या हो जाएगा। O2 प्लस क्या था डाया, शाबाश। कहो कि जब तक दिखता है तो देख के हम लोग खाली बोलते हैं। O2 क्या था, O2 माइनस क्या था, O2 -2 क्या था डाया।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। अबे तुम किसी के बारे में सोचो, अभी F2 को छोड़ दिया है ना। F2 देखो, फ्लोरीन तो जानते हो, F2 में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, हम लोग बात जानते हैं, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। और ये सिंगल बॉन्ड भी चेक करेंगे सिग्मा है कि पाई है। चलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। 18 हो गया, 18 में से पहला वहां जाएगा कहां से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 खत्म हो गया। तो 18 में से 8 गया, कितना बचा, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, अब सुनो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 18, तो डायग्राम कौन सा बन जाएगा, 1 2 2 1, ये वाला था। अब बताइए भैया टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, 18, 8 घटा दिए कितना बचा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, नीचे में कितना दिख रहा है, 6 माइनस 4/2, तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1। आया कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर, 1। और ऐसे रहेगा जनरली, तो हमारे पास जेड में चला गया है ना, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, कोई टेंशन नहीं। सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास F2 है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अरे सब मतलब है, थोड़ा देख लेना, रुक जाओ थोड़ा, एकदम बेकार हो गया ये डबल बॉन्ड था, मतलब डबल ऑर्बिटल, एक इधर एक इधर एक इधर और ये इधर, क्या हो गया ये डायामैग्नेटिक। किसी का भी निकाल सकते हो। Na2 का तो हम लोग अभी जस्ट बता ही दिए थे, Na2 रहता तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाता, 8 घटता 12 बचता, तो यहाँ भी दोनों भर जाता, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, Na2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम टोटल देख लिए, B2 का, C2 का, N2 का, O2 का, F2 का, Na2 का भी समझ लो। Na2 का समझ में आ गया ना जी, कैसे कैसे करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, 8 चला जाएगा 1s और 2s वाले में, बचेगा 12, तो 6 इधर चला जाएगा बॉन्डिंग में, 6 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, बराबर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या, Na2 एग्जिस्ट करेगा, रुको, Na2 के बारे में बात करेंगे। Na2 एग्जिस्ट करेगा नहीं, डज नॉट। तो हम लोग जो भी पहला लेक्चर जो देखे थे उसमें क्या था, उसमें क्या था जी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जा रहा है, 0। और एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कंडीशन बताए थे, कोई मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो बस आज के क्लास इतना ही था, हमको लगता है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सारा बात इधर कर लिए नॉर्मल। अब एक्स्ट्रा क्या क्या चीज क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जेई में जो आता है, वो हम एक दिन क्लास लेकर उन लोग को समझा देंगे, है ना। बाकी काम का चीज जो तुम्हारा मैक्सिमम जो आज तक क्वेश्चन आता है इस सबसे कंप्लीट हो जाएगा, 70% 90% क्वेश्चन हो जाएगा इधर से, 10% के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास एक लेंगे। चलो भाई मिलते हैं अगले क्लास में। अगला चैप्टर पी ब्लॉक है ना, 20 लेक्चर टोटल पी ब्लॉक खत्म होने में लगेगा। तो पी ब्लॉक जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग के पास बस 2 चैप्टर बचेगा इनऑर्गेनिक का, D&F और कोऑर्डिनेशन, और तो कुछ है नहीं। तो पी ब्लॉक का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से रहेगा ना, हर एक चीज जितना बेसिक है बस एक बार है, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करते रहो। केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो वहाँ पे बहुत काम आएगा तुम्हारा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो बहुत जगह काम आता है, तो पढ़ लीजिएगा सही से।